नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कला एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण क्लास में। तो आज हम बात करेंगे प्रमुख लोक देवताओं के बारे में, पार्ट 4। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत बार रिपीटेड होते रहते हैं, वही प्रश्न हैं और इनकी व्याख्या के बारे में भी हम विस्तृत जानकारी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रामदेव जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है जेल प्रहरी 13 सितंबर 2017 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए ब्यावले, ऑप्शन बी पवाड़े, ऑप्शन सी कव्वाली या ऑप्शन डी विवाह। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं तो वो गाए जाते हैं ब्यावले। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यावले रामदेव जी से संबंधित हैं। इसकी विशेष जानकारी के बारे में बात करें, ब्यावले रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। पवाड़े की बात करें तो पवाड़े जो है वो पाबूजी से संबंधित है। ठीक है, जिनकी गाथा गीत जो माढ़ वाद्य यंत्र के साथ धोरी थोरी या रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यावले जो है वो रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, जबकि पवाड़े जो हैं वो पाबूजी से संबंधित हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कव्वाली के बारे में। तो कव्वाली जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स जो अजमेर में है, वहाँ पर रजब माह 1 से 6 तारीख तक आयोजित होती है, वो उसे कव्वाली कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो उर्स है वो कब से कब तक बढ़ता है। तो ये बढ़ता है रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। ठीक है, कहीं पर 1 से 9 तारीख भी दे रखा होता है, तो आप एक मोटा मोटा तरीके से लें तो 1 से 6 तारीख तक सही है। ठीक है, तो रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उर्स जो अजमेर में बढ़ता है, वहाँ पर कव्वाली का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जबकि पवाड़े जो है वो पाबूजी से संबंधित हैं। ठीक है, इनके माढ़ वाद्य यंत्र के साथ थोरी या रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं और ब्यावले रामदेव जी से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ठीक है, वह कौन सा स्थान है जो रामदेव जी से संबंधित नहीं है, चाहे उनके जन्म से, ससुराल से या मृत्यु स्थल के शहीद स्थल से आप काउंट कर सकते हैं। तो वह कौन सा स्थान है जो रामदेव जी से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है रूणीचा, ऑप्शन बी पोखरण, ऑप्शन सी मसूरिया या ऑप्शन डी है बनेड़ा। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका। तो देखिए, रामदेव जी से संबंधित एक तो रूणेचा ही है। ठीक है, पोखरण भी है और मसूरिया भी है। ठीक है, तो ये है रामदेव जी से संबंधित है। ठीक है, ये जो है रामदेव जी से संबंधित है। जबकि बनेड़ा की बात करें तो बनेड़ा है, ये बनेड़ा रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ठीक है, रूणेचा पोखरण मसूरिया जो पहाड़ी है वो रामदेव जी से संबंधित है, जबकि बनेड़ा नहीं है। ठीक है, इसकी विस्तृत जानकारी के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी के उपनाम के बारे में बात करें तो देखिए, रामदेव जी के उपनाम है रामसा पीर। ठीक है, मुसलमान इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रोणेचारा धनी, पीरों के पीर, कृष्ण अवतार, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। ये जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आते हैं कि रामदेव जी को सद्भाव सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। ठीक है, रोणेचारा धनी, पीरों के पीर, कृष्ण अवतार, रामसा पीर, जो मुसलमान कहते हैं उनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना के बहुत ही प्रमुख लोक देवता हैं रामदेव जी। ठीक है, ये तंवर वंशीय राजपूत थे। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि तंवर वंशीय राजपूत कौन से लोक देवता थे, तो वो थे रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, प्रमुख स्थल के बारे में बात करें तो देखिए, बिराठिया जो पाली में स्थित है वो रामदेव से संबंधित है। उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर भी रामदेव से संबंधित है। खुडियावास अजमेर, मसूरिया जोधपुर, सुरताखेड़ा चित्तौड़, हल्दिया अलवर और छोटा रामदेवरा गुजरात, ये जो हैं वो रामदेव से संबंधित हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं, तो आप इन्हें कंठस्थ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि रामदेवरा जो है वो जैसलमेर में स्थित है, उनका प्राचीन नाम क्या था। ये जेल प्रहरी 1 सितंबर 2017 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि रामदेव जी का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, रामदेवरा का। तो देखिए, ऑप्शन ए मरुभाषा, ऑप्शन बी अल्पस, ऑप्शन सी रूणेचा या ऑप्शन डी शैल्यपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूणेचा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूणेचा जो है वो रामदेवरा का ही प्राचीन नाम है। ठीक है, जैसलमेर में स्थित है। इसकी विस्तृत जानकारी के बारे में बात करते हैं। रामदेवरा रूणेचा में स्थित है, जो जैसलमेर में पड़ता है। यहाँ बाबा रामदेव जी की समाधि बनी हुई है। ठीक है, रामदेव जी की समाधि रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में बनी हुई है। भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक सांप्रदायिक सद्भावना का बहुत बड़ा मेला भरता है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसका। पूजा स्थल की बात करें तो पूजा स्थल बिराठिया पाली में स्थित है। एक खुडियावास अजमेर में भी स्थित है। मसूरिया जोधपुर में भी स्थित है और सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी स्थित है। ठीक है, कोटड़ा बाड़मेर में और हल्दीना अलवर में स्थित है। और एक छोटा आप रामदेवरा बात करें तो वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आप इन्हें याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर रामदेव जी की समाधि बनी हुई है। ऑप्शन ए जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। इनमें से आपको जल्दी से आंसर बताना है क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है कि रामदेव जी की समाधि स्थल कहाँ पर बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है ये जूनियर अकाउंटेंट 4 अक्टूबर 2016 को जो प्रश्न। बाबा रामदेव जी को रामसा पीर मुसलमान कहते हैं। पीरों का पीर कृष्ण अवतार। इनका जन्म जो होता है वो उर्दू काश्मीर श्री तहसील बाड़मेर में होता है 1458 ईस्वी में। माता इनकी मैणा दे हैं। पिता अजमाल जी थे। गुरु बालीनाथ थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से कि रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था। तो गुरु का नाम था बालीनाथ। समाधि की बात करें तो रामदेवरा में इनका समाधि स्थल है जो रुनीचा जैसलमेर कहलाता है। वाहन की बात करें तो नीला घोड़ा। नीला घोड़ा किससे संबंधित है? तो रामदेव जी संबंधित है। पंथ की बात करें तो कामड़िया पंथ चलाया गया था। जागरण की बात करें तो जंबा इनके द्वारा चलाया गया था। मेले की बात करें तो भादवा शुक्ल द्वितीया से भादव शुक्ल एकादशी तक इनका मेला पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? तो रामदेवरा रुनीचा जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेजा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि नेजा क्या है। ठीक है, कॉलेज लेक्चरर में 24 अप्रैल 2016 प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से नेजा क्या है। ऑप्शन ए देवता का चढ़ावा, ऑप्शन बी मंदिरों का गर्भगृह, ऑप्शन सी रामदेव जी की पंचरंगी पताका, या ऑप्शन डी तलवार के समान एक आयुध। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी की पंचरंगी पताका। ठीक है, रामदेव जी की जो पंचरंगी पताका होती है वो नेजा कहलाती है। ठीक है, इसकी विशेष जानकारी के बारे में बात करें, नेजा रामदेव जी की पंचरंगी पताका होती है जो ध्वजा कहलाती है। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे जो रामसा पीर, कृष्ण अवतार, पीरों का पीर, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता माने जाते हैं। इनका जन्म होता है उड़ू काश्मीर श्री तहसील बाड़मेर में 1458 ईस्वी में इनका जन्म होता है। पिताजी की बात करें तो अजमाल जी इनके पिताजी थे। माता की बात करें तो मैणा देव थी। भाई इनके विरमदेव थे। बहन इनकी डालीबाई थी। ठीक है, जो धर्म बहन मानी जाती है वो डालीबाई थी, जबकि ये मेघवाल थी। ठीक है, डालीबाई मेघवाल, तो इनकी धर्म बहन मानी जाती है। तो गुरु की बात करें तो गुरु बालीनाथ थे। पत्नी इनकी नेतल दे थी। घोड़ा नीला था। ठीक है, नीला घोड़ा इनका जो घोड़ा था उसका नाम था नीला घोड़ा। पंथ के बारे में बात करें तो कामड़िया पंथ इनसे संबंधित है। जागरण की बात करें तो जागरण जो रामदेव जी के जागरण होते हैं उन्हें जंभा कहा जाता है। ठीक है, और रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। ठीक है, जातरू किन्हें कहा जाता है? तो जातरू जो पैदल यात्री चलते हैं उनको जातरू कहा जाता है। ठीक है, तो ये रामदेवरा के बारे में और रामदेव जी से संबंधित हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बारे में बात की। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आप इन्हें कंठस्थ याद कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सब तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।